नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी और आई हब अनुभूति IIIT दिल्ली के बीच हुआ अहम समझौता। दोनों यूनिवर्सिटी ने साइन किया MOU। स्टूडेंट्स को बेहतरीन ट्रेनिंग देना है मकसद। शूलिनी के नाम आई एक और कामयाबी। नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट H इंडेक्स 110 किया हासिल। शूलिनियंस में खुशी की लहर। लोगों की मदद के लिए आगे आई शूलिनी यूनिवर्सिटी। CM को सौंपी गई 11 लाख रुपए की राहत राशि। भारी बारिश में हुए नुकसान के चलते शूलिनियंस ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जुटाई राशि। SILB और डिग्री कॉलेज में हुआ समझौता। दोनों संस्थानों के बीच साइन हुआ MOU। स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को मिलेगा फायदा। शूलिनी यूनिवर्सिटी और आई हब अनुभूति IIIT दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच एक अहम समझौता हुआ है। क्या कुछ खास रहा इस समझौते में, बताएंगी एंजेला। शूलिनी यूनिवर्सिटी और आई हब अनुभूति IIT दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विकास कौशल के जरिए पेशेवरों को सशक्त नवाचार चुनौतियों को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स परियोजनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए MOU पर साइन किया। इस MOU के जरिए जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एकेडमिक इंटरचेंज आसान होगा। इस समझौते से कौशल विकास के लिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कार्यक्रमों के विकसित करने में मदद मिलेगी, ताकि उन्हें तैयार करने के लिए 6 से 9 महीने का गहन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सके। इसमें इकोसिस्टम के साथ साथ इनोवेशन चैलेंज जैसे विषय भी शामिल हैं, जो कि स्टार्टअप को विकसित करने के लिए काफी अहम है, जिन्हें समय समय पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के तरफ से आयोजित किया जाता है। MOU संयुक्त प्रशिक्षण, फेलोशिप, एक्सचेंज, विजिट, क्रॉस लर्निंग के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिक हस्तांतरण, स्टूडेंट्स रिसर्च और प्रौद्योगिक में नए लीडर्स के एक ग्रुप की भर्ती और विकास के लिए क्षमता निर्माण को सक्षम करेगा। MOU में समय समय पर कार्यशाला, सम्मेलन और बैठक आयोजित करके पारस्परिक हित की सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने MOU पर हस्ताक्षर करने में जो उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि दोनों संस्थानें मिलकर नवाचार सहयोग की यात्रा शुरू करेंगी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ एंजेला, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट H इंडेक्स 110 हासिल किया है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं संवाददाता अदिति के पास। एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 110 H इंडेक्स हासिल किया है, जिससे यह उत्तर भारत में हाईएस्ट और 2008 के बाद स्थापित संस्थानों में देश में दूसरे स्थान पर है। सिर्फ IIT इंदौर इससे आगे है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के 110 H इंडेक्स का मतलब है कि इसके 110 रिसर्च पेपर्स को कम से कम 110 या उससे ज्यादा बार साइट किया गया है। यह पैरामीटर यूनिवर्सिटी की स्थापना की उम्र पर भी निर्भर करता है। H इंडेक्स का मूल्यांकन स्कोप्स संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसे एकेडमिक साहित्य के लिए सबसे प्रतिष्ठित सार और साइटेशंस डेटाबेस माना जाता है। यह रिसर्च की गुणवत्ता को दर्शाता है और इसकी गणना शोध पत्रों की संख्या के बराबर साइटेशंस की संख्या के आधार पर की जाती है। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि यह उपलब्धि रिसर्च की गुणवत्ता और यूनिवर्सिटी के विद्वानों की तरफ से किए गए समर्पण को दर्शाती है। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि हाईएस्ट H इंडेक्स शूलिनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च की तरफ से किए गए रिसर्च वर्क की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने भी इस उपलब्धि के लिए यूनिवर्सिटी के रिसर्च और फैकल्टी मेंबर्स को बधाई दी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ अदिति, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। प्रदेश में हुई भारी बारिश के नुकसान के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 11 लाख की राशि जुटाकर मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। काव्या से जानते हैं पूरी खबर। हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स ने मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के लिए एक दिन का वेतन दिया। शिमला में चांसलर प्रोफेसर खोसला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। उनके साथ सरोज खोसला,
सतीश आनंद और आशीष खोसला भी मौजूद रहे। प्रोफेसर खोसला की तरफ से यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और फैकल्टी मेंबर्स से अपील के बाद ये योगदान दिया गया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ काव्या, शिलिनी संवाद, सोलन। SILB और डिग्री कॉलेज सोलन ने शैक्षणिक और रिसर्च कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज सोलन ने शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थानों के फैकल्टी मेंबर्स के साथ सरोज खोसला और प्रोफेसर PK खोसला की मौजूदगी में दोनों संस्थानों के प्रमुखों की तरफ से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। SILB की अध्यक्ष सरोज खोसला ने कहा कि इस पहल से दोनों संस्थानों के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को अलग अलग गतिविधियों के जरिए फायदा होगा, जिसमें शैक्षणिक भागीदारी, शिक्षण के लिए संकाय और छात्रों का आदान प्रदान शामिल होगा। स्टूडेंट्स दोनों संस्थानों में अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे संयुक्त कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर खोसला ने कहा कि दोनों संस्थान अनुसंधान और शिक्षाविदों के जरिए अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों संस्थानों के सहयोगात्मक प्रयास स्टूडेंट्स के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए तैयार है। आइए अब आजकल के एक ट्रेंडिंग टॉपिक नागरिक संहिता पर हमारे संवाददाता मनन की तरफ से लिए गए इंटरव्यू पर नजर डालते हैं। इन दिनों बहस का गर्म विषय है समान नागरिक संहिता। सत्तारूढ़ भाजपा ने UCC की शुरुआत पर विचार किया है, जबकि कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। हमने कुछ स्टूडेंट से उनके विचार के बारे में पूछा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम शरद है और मैं PhD मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर का शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। जैसा कि मुझे बोला गया है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल लॉज के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स देने हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल लॉज आर समथिंग दैट सभी के लिए, जो जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, चाहे वो नर है, चाहे वो नारी है, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, सबके लिए बराबर के होने चाहिए। चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर और रेस से बिलोंग करता है, रिलीजियस व्यूज़ पे वो डिफ़र नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए, चाहे वो शादी से संबंधित है, चाहे डाइवोर्स से रिलेटेड है, एडॉप्शन से रिलेटेड है, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ एंड थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम है आराधिता शेखावत। मैं BA LLB 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है कि भारत के हर नागरिक के लिए सेम तरीके के रूल्स होना। एंड I believe that it is the need of the hour, क्योंकि इससे हमारे बीच में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ कम होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और बैलेंस होंगी। हर क्लास और हर ग्रुप और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो प्रेजेंट है हमारे नेशन में। So I am in complete favor of the uniform civil code. नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीति शर्मा है और मैं BBA स्टूडेंट हूँ। एंड अगर मुझे UCC के बारे में बोलना हो तो आई थिंक ये आई प्रमोट UCC बेसिकली। वाई? बिकॉज आई फील उसके कारण इक्वालिटी रहती है। देयर इज नथिंग लाइक एज इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलीजन हैं, कास्ट हैं, तो आई फील हर कोई एक जैसा रहता है, तो आई रियली प्रमोट। युवाओं के बीच आम राय ये थी कि सभी नागरिकों और विशेषकर महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। आपसे विदा लेने से पहले आइए आपको सीधा लिए चलते हैं आज आदित्य के पास, जो आपको अगले हफ्ते के रेडियो शूली शो के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य और मैं बताने वाला हूँ आपको रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। सैटरडे स्टोरीज RJ तान्या, ऑडियो भ्रमण RJ मिताली, द हिडन ट्रुथ बाय RJ आदर्श। तो सुनना मत भूलिएगा रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।